हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और अभी करने का मूड भी नहीं है, क्योंकि वो उस ढंग का नहीं आ पा रहा है। मतलब तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आना और कॉल आना शुरू हो गया कि आप पेपर 5, 6, 7 करवा दिए हैं, तो पेपर 8, 9 क्यों नहीं करवा रहे हैं? पेपर 8, 9 भी करवाइए। तो अभी तो शाम हो गया, अगर करवाना होता तो मैं दिन में ही करवा देता। लेकिन अब उन सभी के को देखते हुए, क्योंकि सबकी भलाई में मेरी भी भलाई है, तो आज का जो पेपर था दोस्तों, तो आज का पेपर काफ़ी अच्छा खासा, जितना बताए थे लगभग सारा वहीं से पूछा गया था। जो क्वेश्चन बताए थे, सजेस्ट किए थे, वो सब क्वेश्चन देखने को हूबहू मिला एग्जाम में। तो आज हम बताएंगे आपको पेपर 8 पेपर 9 मेरे पास अभी है, तो उनसे जो क्वेश्चन बताएंगे, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वो सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। उससे आपका एग्जाम में प्रॉब्लम जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा, आराम से आप लिख लीजिएगा। वैसे कुछ खास इतना डिफिकल्ट तो होता नहीं है, इजी टू मॉडरेट आता है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन का लेवल भी उतना अच्छा मतलब नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पेपर, पहले हम लोग 8 के ऊपर, फिर पेपर 9 की बात करें। CC8 का बात करते हैं। CC8 में दोस्तों अगर हम बात करते हैं CC8 का, अगर हम यूनिट, एक मिनट दोस्तों, CC8 का अगर हम यूनिट 1 का बात करते हैं। यूनिट 1 में दोस्तों प्राचीन एवं मध्यकालीन शिल्पकार, हाँ, शिल्प वर्ग की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन ये दोस्तों कर लीजिएगा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन शिल्प वर्ग के जो को विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म अनुसार नारी की स्थिति का वर्णन करें। बौद्ध धर्म नारी की स्थिति को कैसे बताते हैं, वो किस तरीका से बताए हैं प्राचीन काल में, इन पर चर्चा करें या इनका वर्णन करें, ये कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि भारत में स्त्री आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रारंभिक दशाओं की चर्चा कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हो गया आपको यूनिट 1 से। ये तीनों आपको करना है। आपको हम अब बताते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 से भी दोस्तों 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा। एक तो मौर्य योगिन कला के बारे में आप क्या जानते हैं। इनको ये लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा होता है, तो उतना शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सजेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मौर्य योगिन कला के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों मैं बात करूँ आपसे, आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला पर प्रकाश डालें। आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला पर प्रकाश डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं आपको, आधुनिक भारतीय संगीत कला पर प्रकाश डालें। इनसे 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिला। एक तो मौर्ययुगीन कला के बारे में, एक आधुनिक स्थापत्य कला के बारे में, एक आधुनिक संगीत कला के बारे में। तो यूनिट 2 से ये 3 क्वेश्चन को आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 3 से। यूनिट 3 का अगर बात करें हम, तो उनसे आप एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों यूनिट 3 से। एक तो प्राचीन भारत की व्यापारिक व्यवस्था का वर्णन विभिन्न चरणों में मौर्य युगीन तक कीजिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं व्यापार केंद्र पर प्रकाश डाले। ये 2 क्वेश्चन आप दोस्तों कर लीजिएगा यूनिट 3 से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और भी क्वेश्चन है गुप्ता कालीन के बारे में, हो सके तो एक नजर गुप्ता कालीन पे भी दोहरा लीजिएगा कि गुप्ता कालीन के दौरान जो व्यापार की स्थिति थी वो कैसी थी, उसकी प्रणाली कैसी थी। उसको अगर हो सके टाइम मिले तो आप उसको एक बार देख ही लीजिएगा। अब यूनिट 4 का दोस्तों बात करें, इसमें 3 क्वेश्चन आपको करना है यूनिट 4 में। एक तो प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था पर एक निबंध लिखे। जो भी क्वेश्चन है वह सब प्राचीन भारत से ही पूछा जाएगा। प्राचीन भारत में देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, इनके स्थिति का ही वर्णन करने के लिए कहा जाएगा आपको। अगर प्राचीन भारत की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा, व्यापारिक दशा अगर आपको पता है, तो आप पेपर 8 आपका क्लियर है। एक्चुअली वही सारा है, प्राचीन भारत की ही दशा के बारे में पूछा जाता है इसमें। इसमें प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यूनिट 4 से। दूसरा, मध्यकालीन भारत में कृषि व्यवस्था। और आधुनिक भारत में कृषक आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको यूनिट 4 से करना ही करना है। अब दोस्तों यूनिट 5 का बात करें, तो इससे मात्र आपको 2 क्वेश्चन करना है। एक तो प्राचीन भारत में विकसित विभिन्न उद्योगों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में जो भी उद्योग विकसित हुए थे उनको रेखांकित कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्ताकालीन उद्योगों पर एक एक लघु लेख लिखिए। गुप्ताकालीन उद्योग के बारे में लेख लिखिए। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक पकड़िए पेपर 8 का। CC8 कुछ भी नहीं है। आपको अगर सामाजिक
की दशा वहाँ का पता है, प्राचीन कालीन सामाजिक दशा, प्राचीन कालिक आर्थिक व्यवस्था, प्राचीन कालिक अगर राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन कालिक उद्योग के बारे में पता, प्राचीन कालिक कृषक के बारे में, ये सब अगर पता है तो आपके लिए पेपर 8 एकदम ईजी है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों आपका CC8 हो गया। अब CC9 का बात कर लेते हैं हम लोग कि CC9 में तबीयत दोस्तों मतलब कि क्या बताएं, सर्दी जुकाम होना बहुत खराब है, ये सब माथा को एकदम टेंशन है, एक तरह का माथा धर लेता है, बोलने का इच्छा नहीं करता है, कुछ भी आवाज़ भी आप लोगों को लगता होगा आज बदला बदला आवाज़ सा वो नहीं दिख रहा है जो एनर्जी के साथ आते हैं। हम कोशिश करेंगे फिर से 2 से 3 दिन में रिकवर करके फिर से आने के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पेपर 9 की जब बात करें, पेपर 9 में यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रकाश डाले। ये तो आप आराम से कर सकते हैं, अपना संविधान के बारे में जरूर पढ़े होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण कैसे कैसे हुआ उन पर प्रकाश डाले। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के उत्पत्ति की विकास की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन ये आप दोनों आराम से कर सकते हैं, भारत में विदेश नीति क्या रहा, उत्पत्ति कैसे रही, संविधान निर्माण कैसा रहा, ये 2 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 से भी 2 क्वेश्चन कीजिएगा। राज्यों के गठन एवं पुनर्गठन, जो राज्यों का गठन हुआ था सर्वप्रथम और फिर बाद में उसको पुनर्गठन अधिनियम के लिए पुनर्गठन भी किया गया, इन पर प्रकाश डाले। दूसरा दोस्तों, जनजातीय आंदोलन से क्या तात्पर्य है। सेकेंड क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन से क्या तात्पर्य है, भारत में प्रमुख राजनीतिक जनजातीय आंदोलन की विवेचना करें। तो यूनिट 2 से ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की विवेचना करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप यूनिट 2 से कर लीजिएगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 से दोस्तों करना है 2 क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें। भारत में लोकतंत्र के चुनौतियों का वर्णन करें, यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। वो तो बेखूबी आपको आता ही होगा कि जाति का इस प्रकार से जातिवाद को अपनाते हैं, यादव है तो यादव को ही वोट करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ही करेगा। जब तक जातिवाद सिस्टम से हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे तब तक यहाँ की कुछ भी चेंज नहीं बदल सकते हैं हम लोग को एकजुट होकर के दोस्तों जाति प्रथा से ऊपर आना है। आप खुद जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट है, वो खुद जानते हैं कि जाति प्रथा जैसे कुछ नहीं होता। हम लोग योग और कर्मठ को देखना है कि कौन योग है, कौन नियंत्रण कर सकता है उनको। जाति को लेकर कभी भी नहीं भागना, जाति के पीछे तो कभी भागना ही नहीं है। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखे। यूनिट 4 में ये करना है, महिला आंदोलन के बारे पर एक निबंध लिखे। और एक क्वेश्चन और दोस्तों इसमें करना है यूनिट 4 में, लिंग समानता के लिए महिला संगठन की भूमिका का वर्णन करें। तो यूनिट 4 से ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब यूनिट 5 से आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और ये लास्ट है। इस प्रकार से आपका पीजी सेकेंड सेमेस्टर का जो जितना क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट सब क्लियर हो जाएगा। भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। ये आपका दोस्तों यूनिट 5 से पहला क्वेश्चन। यूनिट 5 दूसरा क्वेश्चन, भारत में कृषि विकास एवं हरित क्रांति की पर विवेचना करें। हरित क्रांति से बहुत बड़ा क्रांति आया था जिनमें से कि कृषि काफी डेवलप हुआ था। MS स्वामीनाथन भारत के स्वामी को भी कहा जाते हैं, तो इन पर काफी ये अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आजादी के बाद भारत में खेतिहारी संघर्ष का विवेचना करें। इस प्रकार दोस्तों आपका CC5, CC6, CC8, CC9 में 7, 8, 9 सारा आपका क्लियर हो गया। तो आप कमेंट में, ये तो अंतिम वीडियो है CC8 और 9 के लिए, बताइएगा कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, कितना आपको लाभ मेरा वीडियो से। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम फिर और आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। तो अभी फिलहाल दोस्तों जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।